नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 3.3 के सवाल। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल दिया हुआ है और हाँ, अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल दिया हुआ है, किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर का सत्यापित कीजिए। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें कार्तीय तल यानी ग्राफ पेपर पर ये जो तल दिया हुआ है समतल, इस पर ग्राफ बना के इन बिंदुओं को दर्शाना है। ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको ग्राफ पेपर में हल करना है, जिसमें वर्गाकार डिब्बे होते हैं, देखा होगा आपने, उसके अंदर बनाना है इसको। वैसे मैं बोर्ड पे बता रहा हूं और फिर जैसे ये क्वेश्चन समाप्त होगा उसके लास्ट में मैं इस सवाल का आंसर का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ग्राफ में बना हुआ। ठीक है, तो आप उसको देखकर बिल्कुल ग्राफ में आप बना सकते हो। तो देखिए, एक आड़ी लाइन खींचेंगे और एक खड़ी लाइन खींचेंगे। बिल्कुल ग्राफ में गहरी लाइनें होती है, मोटी लाइनें होती है, उनसे वर्ग बने होते हैं छोटे छोटे। तो जो प्रत्येक गैप होता है उनका, प्रत्येक जो डिब्बा होता है उसकी भुजा या प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर की होती है। यानी ऐसे डिब्बे बने होंगे वर्गाकार, जो यहाँ तक की दूरी है, यानी इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। तो उस ग्राफ में आपको गहरी लाइन पर 2 लाइनें खींचनी है, एक खड़ी बिल्कुल बीचों बीच और एक आड़ी। ठीक है। अब आगे क्या काम करना है, इसको देना है x अक्ष और इधर देना है x डैश। ठीक है। यहाँ देना है y और यहाँ देना है y डैश, और ये बीच में O होता है जो मूल बिंदु होता है। ठीक है। इधर प्लस वाले नंबर डालेंगे, नीचे की साइड डालते हैं नंबर, ये भी ध्यान रखना है। इधर माइनस वाले डालेंगे और जो y अक्ष है उस पर बाईं तरफ डालते हैं। ठीक है। तो ऊपर प्लस वाला डालेंगे और डैश की तरफ माइनस वाला डालेंगे। ये तो हो गया ग्राफ का काम। अभी हमारे पास कार्तीय तल बन गया, यहाँ बोला गया है कार्तीय तल। ठीक है। तो इसको कार्तीय तल, निर्देशांक तल या XY तल भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, मैंने बताए थे, इंट्रोडक्शन में भी बताया था और पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है। तो XY 2 अक्ष खींच लेंगे जिनमें ये काम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने पहले से किया हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो पहला बिंदु दिया हुआ है -2 और 4। तो बच्चों, मैंने परिचय नहीं देखा है तो देख सकते हो, परिचय में बताया था कि ये -2 और 4 कहाँ पे होगा। तो x माइनस का है और y का है प्लस का। तो x माइनस का और y प्लस का कौन से चतुर्थांश में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। ये फर्स्ट होता है, ये द्वितीय होता है, और ये तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है। तो ये -2 और 4 होगा इस चतुर्थांश में। तो देखिए कहाँ दर्शाएंगे, x का मान तो दिया हुआ है, आगे वाला x होता है और पीछे वाला y होता है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है। तो x पे तो -2 पे जाना है, ये आ गया x अक्ष, इस पे -2 चला। अब ऊपर की तरफ y की तरफ कितना जाना है? 4। तो इधर तो -2 के सामने और इधर 4 के सामने जो बिल्कुल बिंदु बनेगा, इधर से मैं 4 y अक्ष पे तो और x पे -2, बिल्कुल यहां बन जाएगा। इसको पहले तो बारीक डॉट से दर्शा देना है बिल्कुल कोने को, और फिर इसके ऊपर हल्का सा गोला कर देना है ताकि पता रहे कि ये बिंदु यहाँ पर है। ठीक है। तो इधर -2 और इधर 4 हो गया, ये बिंदु हो गया। यहाँ पे आप निर्देशांक भी लिख लेना, -2 और 4। ठीक है। अब दूसरा बिंदु दिया हुआ है 3 -1। अब x तो प्लस का है और y माइनस का है। तो x प्लस और y माइनस कौन से में होता है? इस वाले चतुर्थांश में होता है। देखिए x प्लस और y माइनस, यानी ये दूरी पूरी क्या होगी, ये वाला बिंदु आएगा इसके अंदर। ठीक है। तो -3 और 4, x पे तो जाना है -3 पे और y पे जाना है -1 पर। ठीक है। तो इधर तो -1 के सामने और इधर 3 के सामने, बिल्कुल ये बिंदु यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हल्का सा डॉट लगा के और गोला कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 3 -1, इस बिंदु के निर्देशांक।
फिर है -1 और 0, ठीक है। अब -1 तो x अक्ष पर है और y 0 है यहाँ पे, तो x का अगर निर्देशांक दे रखा है और y 0 होता है तो मैंने बताया था x अक्ष पे होता है वो बिंदु, ठीक है। और x 0 है और y का निर्देशांक दिया होता है तो वो y अक्ष पर होता है, तो हमें x अक्ष पे दर्शाना है इसको, ठीक है। -1 कहाँ पे होता है? x पे, यहाँ पे, और 0 यही होगा, कहीं चलने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल x अक्ष पे आएगा ये, तो यहाँ आएगा -1 और 0, ठीक है। अब इसी तरह 1 और 2, x पे तो 1 और y पे 2, x पे 1 यहाँ पे होगा प्लस का और y पे 2 यहाँ पे होगा, तो इधर तो 1 के सामने और इधर 2 के सामने, बिल्कुल यहाँ पे बनेगा ये पॉइंट 1 और 2, ठीक है। अब दिया हुआ है -3 और -5, तो ये जो तृतीय चतुर्थांश होता है इसमें दोनों ही माइनस के होते हैं, x और y दोनों माइनस के होते हैं, तो -3 और -5, तो -3 x अक्ष पे देखना है और -5 देखना है y अक्ष पर, ये रहा, ठीक है। तो इधर तो 3 के सामने, उधर इधर 5 के सामने, बिल्कुल सही जगह लगाना है डॉट। वैसे ग्राफ में जो ग्राफ पेपर होता है उसमें लाइनें होती है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती लगाने में, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ग्राफ बन जाएंगे। और हाँ, ग्राफ पेपर का मैं स्क्रीनशॉट अभी दे दूंगा लास्ट में, इस सवाल के अंत में, आप उसको बड़े आराम से देख सकते हो वीडियो को रोककर। तो ये बिंदु हमने दर्शा दिए सारे। अब हमें बताना है कि कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित तो हमने कर दिया, लेकिन हमें अपने उत्तर को सत्यापित करना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। तो चतुर्थांश लिखना है इनका और कुछ भी नहीं करना, तो सभी बिंदुओं के चतुर्थांश लिख देंगे भाई ये किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पे हैं, ठीक है। तो पहला बिंदु दिया हुआ था -4 और -2 और 4, तो -2 और 4 होगा, ये पष्ट होता है, पष्ट चतुर्थांश यानी प्रथम, हिंदी में लिख लो प्रथम चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय, ये ग्राफ में नहीं लिखना, मैंने आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए -2 और 4 कहाँ पे आ रहा है? द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे -2 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ऐसा हम लिख देंगे। यहाँ पे बिंदु भी लगा लो, बिंदु -2 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। अब 3 -1 वाला देखना है, तो बिंदु 3 -1, तो देखिए 3 -1 कहाँ पे होगा? 3 -1 यहाँ पे होगा, तो ये कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ, सॉरी यहाँ चतुर्थ लिखो, चतुर्थ, तो यहाँ पे आएगा चतुर्थ और चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो 3 -1 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अब चतुर्थांश क्यों नाम पड़ा इनका? क्योंकि इनके 4 भाग बने हुए हैं। अब 4 भाग है तो उससे बना हुआ है चतुर्थांश, ठीक है। अब देखना है ये वाला बिंदु, बिंदु -1 और 0, तो -1 और 0 बिल्कुल x अक्ष पे है। अक्ष भी पूछा गया है भाई चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश बताओ, अक्ष पे है तो अक्ष बताओ। तो ये स्थित है x अक्ष पर, यहाँ हम लिख देंगे x अक्ष में या पर स्थित है, ठीक है, x अक्ष पर स्थित है। अब आगे जो बिंदु है 1 2, तो बिंदु 1 2 होगा प्रथम में, क्योंकि दोनों प्लस में है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसी तरह -3 और -5 दोनों माइनस के हैं, तो ये तृतीय में होगा,
ऐसा मैंने आपको पहले भी बता दिया कि दोनों माइनस तृतीय चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाना है और ग्राफ के इधर जो ग्राफ पेज होता है उसके लाइनिंग वाला पेज होता है, उस पर ये आंसर देना है। ठीक है, तो बच्चों ये बिल्कुल सीधा सवाल है और आपको बिंदु दर्शाना आ गया होगा। अब इसका दूसरा सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों दूसरा सवाल, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आलेखित कीजिए। यानी ये जो सारणी में बिंदु दिए गए हैं इनको हमें ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है। तो अभी तो मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ और फिर आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दूंगा ग्राफ पेपर का, तो आप अच्छे से देखना उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर जो निर्देशांक है वो x के हैं, नीचे y के हैं। तो ये पहला बिंदु होगा, जैसे -2 और 8, x का -2 और y का 8। ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये चौथा बिंदु, ये पांचवा बिंदु। ठीक है, तो 5 बिंदु दिए गए हैं और दो संख्याएं हो तभी बिंदु बनेगा। एक तो x वाली और एक y वाली। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं अपन को दे रखी है, यानी बिंदु बनता है दोनों जोड़े से, x और y वाले जोड़े से। तो देखिए पहला -2 और 8। पहले तो यहाँ बोला गया है उपयुक्त एकक लेकर, यानी एक पैमाना लेना होता है ग्राफ में, जिसको हम कोने में लिखते हैं। आपने छोटी क्लासों में दंड आलेख बनाया होगा तो उसमें भी पैमाना लिया होगा। तो यहाँ लिखते हैं पैमाने को साइड में। ठीक है, और पैमाने को क्या लिखते हैं, जैसे ये संख्याएं भी तो छोटी है, लेकिन अगर ये बड़ी होती जैसे 10, 20, 30, 35 ऐसे होती तो हम क्या है पैमाना फिर 5 या 10 लेते। पैमाना लेने का मतलब होता है कि ये 1 सेंटीमीटर की होती है ये दूरियां, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 या फिर 10 लेते अगर बड़ी संख्या होती तो। लेकिन यहाँ पे अपन को एक एक लेने से आराम से आ जाएगा। तो हम जो पैमाना ले रहे हैं x और y अक्ष पर, x व y अक्ष पर जो पैमाना ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर लिखेंगे 1, यानी प्रत्येक सेंटीमीटर के बीच में 1-1 का गैप आ रहा है, इस वजह से 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले रहे हैं अपन 1। जैसे 5-5 का गैप लेके लिखते हैं तो फिर यहाँ लिखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 5। तो ये होता है पैमाना, वो आपकी उपयुक्त यानी सुविधा के अनुसार ले सकते हो। तो पहला बिंदु है x पे तो -2 जाना है और y पे 8। और हाँ देखो इधर प्लस वाले नंबर देख लिए थे मैंने कि प्लस वाले ज़्यादा हैं 8, तो मैंने प्लस वाला जो y अक्ष है वो ज़्यादा ले लिया और जो माइनस वाला अक्ष है उसको थोड़ा नीचे ले लिया, यानी इस x अक्ष को थोड़ा नीचे बना दिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी आवश्यकता के अनुसार बना सकते हो। ठीक है, तो -2 और 8 देखिए, x पर तो -2 यहाँ आ रहा है और 8 कहाँ पे आएगा y अक्ष पर, तो 8 यहाँ पे है। तो 2 इधर तो 2 के सामने और उधर 8 के सामने, बिल्कुल यहाँ पे ये बिंदु आ जाएगा। यहाँ लिख भी देंगे हम -2 और 8। ठीक है, ये -2 और ये 8। ठीक है, आपको ग्राफ पेपर में बिल्कुल लाइनें दी होती है तो उस पर फिक्स आता है ग्राफ पेपर पर। तो आप ध्यान से देखना, मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसके ऊपर क्वेश्चन खत्म होते हैं। -1 और 7 देखिए, अब -1 यहाँ पे और 7 x पे तो -1 लेना है और y पे लेना है 7। तो 1 और -1 और 7 यहाँ पे होगा, ये 1 और ये -7। ठीक है, बारीक डॉट अंदर लगाना है, ये डॉट दर्शाएगा उसको, लेकिन ये दिखता नहीं है ग्राफ में, इस वजह से मैं हल्का सा गोला कर रहा हूँ। वैसे बोर्ड पे करने की आवश्यकता नहीं थी मुझे। तो -1 और 7 हो जाएगा ये बिंदु। ठीक है, अब दर्शाएंगे 0 -1.25। अब आप सोच रहे होंगे -1.25 कहाँ दर्शाएंगे, तो ग्राफ पेपर में जो प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर होता है उसके बीच में 9 लाइनें होती है, तो 1.25 एक लाइन का मतलब होता है 1.1, फिर दूसरी जो छोटी लाइन होती है उसका मतलब होता है 1.2, है ना। तो यहाँ पे जो 1.25 होगा वो लगभग थोड़ा आगे हो जाएगा -1 से, उसमें तो आपको छोटी छोटी लाइनें दिखेगी, तो 2 के और 3 के बीच में हो जाएगा ये।
बनाया होगा आपने दंड आलेख। और यहाँ क्यों बनेगा है, क्योंकि x का निर्देशांक 0 है, तो x निर्देशांक अगर 0 होता है तो वो y पे बनता है, तो ये y पे बनेगा, y अक्ष पर। तो यहाँ लिख देंगे 0 - 1.25। अब ये वाला देखिए 1 और 3, x पर 1 और y पे 3, दोनों प्लस के हैं तो इस प्रथम चतुर्थांश में होंगे 1 और 3। 3 - 1, x पर तो 3, ये 3, और y पर -1, ये -1। तो x पे तो 3 देखना है, x अक्ष पे तो, और y अक्ष पे देखना है -1, जो बिल्कुल सामने यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1। तो ये सारे बिंदु हमने दर्शा दिए, 1 2 3 4 5। ये आपको ग्राफ पेपर पर दर्शाना था और ऐसे दर्शाना है इनको। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको ग्राफ उपलब्ध करा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप आराम से, और ये माइनस वाला थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।